Okay, now starting with natural gas. See, natural gas is also an important energy resource. ये क्या है, ये हम इसे एक क्लीन एनर्जी रिसोर्स बोलते हैं. क्लीन एनर्जी रिसोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कैसे है, ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली है. ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्स है. इसमें क्या होता है, जब मैं पेट्रोलियम या फिर कोल को यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, इन्हें बर्न आउट कर रही हूँ, तो ये क्या है, फॉसिल फ्यूल्स के रूप में है. इनमें से क्या है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, पॉल्यूटेड मटेरियल बहुत ज़्यादा इवोल्यूटेड होता है. गैस जो है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई. ये सारी गैसेस बहुत ज़्यादा इवोल्यूट हो रही हैं इनसे, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करती हैं, पॉल्यूट करती हैं. ठीक है, एयर पॉल्यूशन हो गया, बहुत ज़्यादा कर देती हैं ये. अगर पास में वाटर बॉडीज़ है तो उनमें मिलकर वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करती है. तो गैस क्या है, गैस को हम कैसा एक रिसोर्स बोलते हैं, क्लीन एनर्जी रिसोर्स. आपने सुना होगा, जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं उसमें बोलते हैं कि आप जो आपके पेट्रोलियम या डीजल से रिलेटेड, डीजल से जो आप जिन व्हीकल्स को रन आउट कर रहे हो उनमें सीएनजी गैस का ज़्यादा यूज़ करो. तो वो क्या है, सीएनजी गैस क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है. मतलब कि उतनी ज़्यादा गैसेस उससे इवोल्यूट नहीं हो रही, उतना ज़्यादा पॉल्यूशन इससे नहीं हो रहा, इसीलिए हम इसको क्या टर्म देते हैं, क्लीन एनर्जी रिसोर्स. ठीक है, और ये कहाँ पे मिलती है, उन हिस्सों में जहाँ पे कि हमें पेट्रोलियम मिलता है. मैंने बताया पेट्रोलियम डेंसर होता है तो वो नीचे मिलता है, और गैस थोड़ी लाइटर होती है तो वो जो पेट्रोलियम है उस लेयर के ऊपर मिलती है. ठीक है, जो गैस है, इट इज़ एन सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री. ठीक है, एनर्जी का सोर्स तो है ही ये. ठीक है, साथ में जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ है हमारी, मतलब वहाँ वो इंडस्ट्री जहाँ पे पेट्रोलियम से रिलेटेड या फिर केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें बन रही है, वहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल का काम करती है. ठीक है, नेचुरल गैस इज़ कंसिडर एन एनवायरमेंट फ्रेंडली fuel because of low carbon dioxide emissions and is therefore the fuel for the present century. मैंने आपको बताया ही इसको हम क्यों एनवायरनमेंट फ्रेंडली कहते हैं, क्योंकि इसमें से गैसेस, तो ये नहीं कि गैसेस बिल्कुल भी वॉल्यूट नहीं हुई है, बट कंपैरेटिवली बहुत कम लेवल में इसके अंदर से जो CO2 है उसका एमिशन होता है, और इसी वजह से हम उसे आज की सदी की जो है सबसे अच्छा फ्यूल कह सकते हैं. ठीक है, large reserves of natural gas have been discovered in the Krishna Godavari basin. तो जो इसके लार्ज रिजर्व्स हैं वो कहाँ पे मिल रहे हैं हमें, कृष्णा और गोदावरी के बेसिन में. कृष्णा और गोदावरी कहाँ पर है आपकी, इस वाले एरिया में है, देखिए यहाँ. ठीक है, तो इसके अलावा जो आपका मेनली एरिया है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए ये वाला जो एरिया है कृष्णा गोदावरी वाला, ये वाला एरिया. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताई थी ना, बहुत इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है. उस पाइपलाइन का नाम क्या है, HVJ, हजीराबाद विजयपुर जगदीशपुर. यहाँ पे देखो ये रहा हजीराबाद, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर. ये 3 स्टेट्स को जोड़ रही है. ये जो पाइपलाइन है ये कितने स्टेट्स को जोड़ रही है, 3 स्टेट्स को जोड़ रही है. गुजरात इन हजीरा, फिर मध्य प्रदेश में विजयपुर और यूपी में जगदीशपुर. तो ये जो है ये पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर 3 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ जाता है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट गैस पाइपलाइन है, इसे आपको अच्छे से याद करके रखना है HVJ को. यहाँ पे हम पढ़ेंगे भी. ये जो पाइपलाइन है ये अराउंड 1700 किलोमीटर लॉन्ग है. ठीक है, कितनी लॉन्ग है, 1700 किलोमीटर लॉन्ग. ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है कि इसके जो रिजर्व्स है, एक तो ये कृष्णा गोदावरी वाले एरिया में मिल गया, दूसरा आपका जो मुंबई हाई जहाँ पे पेट्रोलियम मिल रहा था आपको, ये बसैन और मुंबई हाई वाला एरिया यहाँ पर है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसका गल्फ ऑफ कैम्बे है. कैम्बे कहाँ है, ये खंबात की खाड़ी, ये वाली. ठीक है, ये वाला जो रीजन है गुजरात का नीचे वाला रीजन, दैट इज़ गल्फ ऑफ कैम्बे, यहाँ पे अंकलेश्वर के पास. ओके, एंड देन नेक्स्ट इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ी सी गैस हमें मिलती है. ओके, अब देखिए ये जो मैंने आपको नेक्स्ट देखते हैं, द 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा विजयपुर एंड जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लिंक्स मुंबई हाई एंड बसाइन विद द फर्टिलाइजर पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया.
ठीक है। ये मेनली जो है ये ही पाइपलाइन जो है आसपास के एरिया को क्या दे रही है, गैस प्रोवाइड कर रही है, और मेनली इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। दिस आर्टरी हैज़ प्रोवाइडेड एन इम्पेटस टू इंडियाज़ गैस प्रोडक्शन, ठीक है। ये जो आर्टरी है मतलब नस के टाइप में जो है, ठीक है। आर्टरीज क्या होती है, जो हमारी बॉडी में ब्लड्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। तो उसी में गैस पाइपलाइन की इस लाइन को भी क्या बोला गया, एज एन आर्टरी यूज़ किया गया है। तो क्या प्रोवाइड कर रही है, इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर गैस प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर रही है। द पावर एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ आर द की यूज़र्स ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। तो पावर और जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं वो वहाँ पर जो नेचुरल गैस है वो बहुत इंपॉर्टेंटली यूज़ हो रही है। यूज़ ऑफ CNG दैट इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फॉर व्हीकल्स टू रिप्लेस लिक्विड फ्यूल्स इज़ गेनिंग वाइड पॉपुलरिटी इन द कंट्री। मैंने आपको पहले ही बताया व्हीकल्स में हम किस चीज़ को यूज़ करने की बात करें, CNG की। क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, कंपैरेटिवली क्या करती है, ये बहुत कम लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करती है, ठीक है। तो ये थी आपकी नेचुरल गैस।